हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर के सेशन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो बताइए सभी लोगों कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ क्या हो गया, किसे किया गया है? तो ये किया गया है वैशाली रमेश बाबू। किसे? वैशाली रमेश बाबू। रमेश बाबू याद रखिएगा कि चुटकी भर सिंदूर तुम क्या जानो रमेश बाबू वही वाले रमेश बाबू हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। और कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद ये तीसरी हैं वैशाली रमेश बाबू। ये तीसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तीनों लोगों को याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? तो बताइए, इंडियन नेवी का उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? ये कृष्ण स्वामीनाथन। किसने? कृष्ण स्वामीनाथन ने को उप प्रमुख बनाया गया भारतीय नौसेना का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। भारतीय नौसेना में उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 1987 को हुई थी। वह संचार और इलेक्ट्रिक युद्ध में विशेषज्ञ हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़क वासला के पूर्व छात्र भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है, किसके द्वारा किया गया? स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण हुआ, किसके द्वारा किया गया? एक किया गया डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डीआरडीओ। कहाँ पर किया है परीक्षण? ये परीक्षण किया है ओडिशा के बालासोर तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो, यानी स्मार्ट, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसमें क्या खास बात है? ये स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? ये कौन बनाया है? ये आईआईटी पटना। कौन? आईआईटी पटना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, आईआईटी पटना। देखिए, इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है। और आईआईटी पटना के पास 20 वर्षों के लिए इस टेक्नोलॉजी की कॉमर्शियल उपयोग पर कॉपीराइट होगा, ठीक है। ये आईआईटी पटना के पास होगा इसका कॉमर्शियल उपयोग के लिए पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो बताइए, नृत्य तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे? ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है, 29 अप्रैल। ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा, 29 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट जो है ये कब तक विश्व का 3rd मार्केट बन जाएगा? तो कब तक बन जाएगा? ये बन जाएगा 2030 तक। कब तक? 2030 तक। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 2030। और देखिए, यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की है, जिसमें 2030 तक 325 अरब डॉलर तक की भारी वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। किसके द्वारा? इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। और ये वृद्धि जो है एक सीमा में डिजिटल अर्थव्यवस्था 800 पार तक पहुंचने की उम्मीद है, 800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है आगे चलकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? ये देखिए प्रवासी हैं, ब्रू प्रवासी जिन्हें कहा जाता है, ये कब करेंगे, कहाँ पर अपना मतदान करेंगे? तो चुनाव चल ही रहे हैं लोकसभा के, तो कहाँ पर करेंगे? ये त्रिपुरा में। त्रिपुरा ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा, त्रिपुरा में ये मतदान करेंगे जो ब्रू प्रवासी हैं ये। और त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं कि दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? अगरतला में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना? त्रिपुरा बना। और त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। और त्रिपुरा में महाराजा, और ये गुलाबी शौचालय उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, लेकिन उसमें ज़्यादातर ताले ही लगे रहते हैं। और त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा ये शुरू किया गया है। और सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इतने पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया एनटीपीसी का सीबीओ? ये रश्मिता झा को। किसे? रश्मिता झा को, याद रखिएगा। और थोड़ा नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। और AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून बनी, नियुक्त की गई। पहली महिला कुलपति आज तक के इतिहास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति महिला ये नईमा खातून बनी। और देखिए, भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया। और LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख किसे बनाया गया? ये राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट है, भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने। और भारत पे ने नलिनी नेगी को अपना नया CEO बनाया। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? भूमि संसाधन विभाग में ये नियुक्त किया गया सर्बानंद बरनवाल को। किसे? सर्बानंद बरनवाल को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाया? ये हटाने वाला है, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ गया था। तो ये श्रीलंका है। कौन? अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। ठीक है साथियों, देखिए श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत, ये थोड़ा श्रीलंका से जो पुराने न्यूज हैं उन्हीं चर्चा में कर लेते हैं हम लोग। अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया। और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पाथुम निशंका बने। और श्रीलंका और मॉरिशस में ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के पदभार ग्रहण किया। तो मित्रों, ये रहे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।